एक गाना है, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जब से विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं तब से पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तमिलनाडु अब इसी गाने के रास्ते पर चल रहा है। और जिस रास्ते पर राहुल गांधी देश को ले जाना चाहते हैं उसी सोच के साथ विजय तमिलनाडु को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी जनता से सीधे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जनता के मुद्दों को उठाकर सरकार को घेर रहे हैं, वैसे ही तमिलनाडु को भी राहुल गांधी की कार्यशैली जैसा एक मुख्यमंत्री मिल गया है। राहुल गांधी और विजय दोनों की पृष्ठभूमि काफी बड़ी है। राहुल गांधी ऐसी राजनीतिक परिवार से आते हैं जिसका देश में सम्मान है, जिसने देश के लिए बलिदान दिया, सेवा की और देश को मजबूत बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वहीं विजय का भी अपना अलग स्टारडम है, लाखों करोड़ों फैंस हैं, लोगों के बीच जबरदस्त लोकप्रियता है। अब दोस्तों, अगर राहुल गांधी और विजय की मौजूदा जिंदगी को देखें तो पाएंगे कि दोनों आम लोगों की जिंदगी के काफी करीब दिखाई देते हैं। हालांकि राहुल गांधी सत्ता में नहीं है, लेकिन विपक्ष में रहते हुए भी लगातार जनता को अपनी अहमियत का एहसास करा रहे हैं। वहीं विजय सत्ता में आते ही ये दिखाने में जुट गए कि एक कॉमन मैन का अगवा आखिर कैसा होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि तमिलनाडु को राहुल गांधी जैसा नेता मिल गया। एक तरह से देखा जाए तो तमिलनाडु की सत्ता की कुर्सी पर अब ऐसी सोच वाला नेता बैठा है जिसकी राजनीति का केंद्र आम जनता दिखाई देती है। दोस्तों, थलपति विजय इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद कितने कॉमन मैन की तरह जिंदगी जीते हैं, इसे समझने के लिए सबसे पहले आप ये तस्वीर देख लीजिए। दोस्तों, ये तस्वीर सिर्फ एक फोटो नहीं है बल्कि एक सोच दिखाती है, एक ऐसा संदेश देती है जो आज की राजनीति में बहुत कम दिखाई देती है। क्योंकि आमतौर पर जब कोई राजनीति में आता है और फिर सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंच जाता है तो उसके आसपास वीआईपी कल्चर, बाहरी सुरक्षा, दिखावा और दूरी का एक घेरा बन जाता है। लेकिन विजय को देखकर ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होता। दोस्तों, बताया जा रहा है कि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय रोज सुबह ठीक 10 बजे अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो किसी शाही अंदाज में नहीं बल्कि बिल्कुल एक आम कर्मचारी की तरह ऑफिस में एंट्री करते हैं। वो अपना टिफिन घर से लेकर आते हैं और ऑफिस की मेज पर बैठकर अपने हाथों से खाना खाते हैं। अब जरा सोचिए, जिस इंसान के एक इशारे पर लाखों लोग सड़कों पर उतर आते हों, जिसकी फिल्मों के पोस्टर पर दूध चढ़ाया जाता हो, जिसके घर के बाहर फैंस की भीड़ लगी रहती हो, वही इंसान अगर मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अपनी जिंदगी को इतना साधारण बनाए रखे तो ये सिर्फ सादगी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा संदेश है। आज की राजनीति में अक्सर नेता जनता से दूर दिखाई देते हैं। बड़े बड़े काफिले, दर्जनों गाड़ियां, सैकड़ों पुलिसकर्मी और आम आदमी से दूरी। लेकिन विजय की यही सादगी लोगों को उनकी तरफ खींच रही है। लोगों को यह महसूस करा रही है कि सत्ता मिलने के बाद भी अगर कोई नेता खुद को नहीं बदलता तो वही असली जन नेता कहलाता है। दोस्तों, इस तस्वीर में सबसे खास बात सिर्फ टिफिन लेकर आना नहीं है बल्कि यह है कि विजय खुद को मुख्यमंत्री कम और आम आदमी ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये संदेश देना चाहते हैं कि सत्ता का मतलब शान शौकत नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। और शायद यही वजह है कि लोग विजय की तुलना अब सिर्फ फिल्मी सुपरस्टार से नहीं बल्कि ऐसे नेता से करने लगे हैं जो जमीन से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। क्योंकि जनता आज भाषणों से ज्यादा नेताओं की जिंदगी में सच्चाई देखना चाहती है और विजय फिलहाल उसी सच्चाई की तस्वीर बनते नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों, थलपति विजय के राहुल वाले अंदाज की एक और तस्वीर देखिए। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आएगा कि आखिर लोग विजय की तुलना एक अलग तरह की राजनीति से क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हमारे देश में आमतौर पर जैसे ही किसी मुख्यमंत्री या बड़े नेता का काफिला निकलता है, पूरा ट्रैफिक रोक दिया जाता है, सड़कें खाली करा दी जाती हैं, आम लोग घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं, एम्बुलेंस तक रुक जाती हैं, ऑफिस जाने वाले परेशान हो जाते हैं, बच्चों की स्कूल बसें फंस जाती हैं, लेकिन नेताओं के काफिले बिना रुके निकल जाते हैं। हम सब ने सालों से यही सिस्टम देखा,
इसलिए लोगों ने भी मान लिया था कि वीआईपी लोगों के लिए आम जनता को रुकना ही पड़ेगा। लेकिन अब तमिलनाडु में जो तस्वीर सामने आई है वो लोगों को चौंका रही है। बताया जा रहा है कि विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला कि मुख्यमंत्री का काफिला गुजर रहा था, लेकिन आम लोगों का ट्रैफिक नहीं रोका गया। लोग अपनी गाड़ियों में चलते रहे, बाइक वाले आगे बढ़ते रहे, किसी को सड़क किनारे खड़ा करके इंतजार नहीं करवाया गया। अब सुनने में ये बात छोटी लग सकती है, लेकिन जो लोग रोज ट्रैफिक में फंसते हैं वो जानते हैं कि इसका मतलब कितना बड़ा है। क्योंकि आम आदमी की जिंदगी में सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि सत्ता में बैठे लोग उसकी दिक्कतों को महसूस ही नहीं करते। लेकिन जब कोई मुख्यमंत्री ये सोचता है कि मेरी वजह से जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो वहीं से लोगों को लगता है कि शायद कोई बदलाव आ रहा है। यही वजह है कि लोग विजय की तुलना राहुल गांधी की राजनीति से कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी भी लगातार वीआईपी कल्चर पर सवाल उठाते रहे। वो बार बार कहते रहे कि नेता और जनता के बीच दूरी कम होनी चाहिए, और अब विजय तमिलनाडु में उसी सोच को जमीन पर उतारते दिखाई दे रहे हैं। सोचिए, करोड़ों लोगों का सुपरस्टार अब राज्य का मुख्यमंत्री, लेकिन फिर भी ऐसी कोशिश कि आम आदमी को उसकी वजह से परेशानी ना हो। यही चीज लोगों को सबसे ज्यादा छू रही है, क्योंकि जनता अब सिर्फ भाषण नहीं देखती, वो नेताओं की छोटी छोटी आदतों में भी उसका असली चरित्र तलाशती है। और शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं तमिलनाडु में सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बदला, बल्कि राजनीति का तरीका बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब जनता बिना रुके सड़क पर चलती रहती है, तब उसे महसूस होता है कि सरकार उसके ऊपर नहीं बल्कि उसके साथ चल रही है। दोस्तों, यही नहीं, थलपति विजय मुख्यमंत्री बनने के बाद एक ऐसे फैसले लेते दिखाई दे रहे हैं जिसका सीधा फायदा आम आदमी को मिलने वाला है। और सबसे खास बात यह है कि उनके फैसले सिर्फ बड़े बड़े ऐलान नहीं लग रहे, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी परेशानियों को समझने वाले फैसले दिखाई दे रहे हैं। अब जरा इस फैसले को भी देख लीजिए। आमतौर पर जब कोई आदमी सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाता है, चाहे जमीन का काम हो, दस्तावेज बनवाने हो या कोई सरकारी कागजी प्रक्रिया, तो उसे घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। कई बार बुजुर्ग लोग, महिलाएं और बीमार लोग भी घंटों खड़े रहते हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं होता। सरकारी दफ्तरों में अक्सर ऐसा माहौल देखने को मिलता है जहां अधिकारी कुर्सी पर बैठे रहते हैं और आम आदमी सामने खड़ा खड़ा अपनी परेशानी बताता रहता है। लेकिन अब विजय सरकार ने इस पूरी व्यवस्था को बदलने की कोशिश शुरू कर दी है। साफ निर्देश दिए गए कि सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में आने वाले लोगों को बैठने की सुविधा दी जाए। जब तक उनका काम हो रहा है, उन्हें खड़ा रहकर इंतजार ना करवाया जाए। इतना ही नहीं, अधिकारियों से भी कहा गया है कि वो आम लोगों से बात करते समय उन्हें खड़ा करके बात ना करें। यानी अब जनता को सिर्फ एक फाइल या नंबर की तरह नहीं, बल्कि सम्मान के साथ देखने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, सुनने में फैसला छोटा लग सकता है, लेकिन जो लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते हैं वो जानते हैं कि ये कितना बड़ा बदलाव है। क्योंकि आम आदमी सरकारी दफ्तर में सिर्फ काम करवाने नहीं जाता, वो वहां सम्मान भी चाहता है। और जब किसी बुजुर्ग को घंटों तक खड़ा रखा जाता है, जब महिलाओं को बैठने तक की जगह नहीं मिलती, तब लोगों को लगता है कि सिस्टम सिर्फ ताकतवर लोगों के लिए बना है। लेकिन विजय का ये फैसला एक अलग संदेश देता है। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार का काम जनता पर रोब दिखाना नहीं, बल्कि जनता की सुविधा सुनिश्चित करना है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस नियम को सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रखा गया है, इसके पालन की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से करने की बात भी कही गई है। यानी अगर कोई अधिकारी नियमों का पालन नहीं करता, लोगों को खड़ा रखता है या सही व्यवहार नहीं करता, तो उसकी निगरानी भी होगी। दोस्तों, आज के समय में जनता नेताओं से सिर्फ भाषण नहीं चाहती, वो चाहती है कि उसकी रोज की परेशानियां कम हो। और विजय फिलहाल उन्हीं छोटी छोटी चीजों पर काम करते दिखाई दे रहे हैं, जो आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाता है। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि विजय सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने नहीं आए, बल्कि वो सिस्टम को आम लोगों के हिसाब से बदलने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अब आखिर में सबसे बड़ी बात यही निकलकर सामने आती है कि तमिलनाडु को शायद मुख्यमंत्री के तौर पर
एक ऐसा चेहरा मिल गया जिसकी राजनीति में लोगों को राहुल गांधी की झलक दिखाई दे रही है। एक ऐसा नेता जो सत्ता को शान और शौकत नहीं बल्कि जिम्मेदारी मानता है। एक ऐसा नेता जो जनता और नेता के बीच की दूरी कम करने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरह राहुल गांधी लगातार देश में वीआईपी कल्चर पर सवाल उठाते रहे, आम लोगों के बीच जाकर उनकी जिंदगी को समझने की कोशिश करते रहे, उसी तरह अब विजय तमिलनाडु में सत्ता में आने के बाद उसी सोच को जमीन पर उतारते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, राजनीति में सिर्फ भाषण देना आसान होता है, लेकिन सत्ता में आने के बाद खुद को साधारण बनाए रखना सबसे मुश्किल काम होता है। फिलहाल विजय यही करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। चाहे अपना टिफिन लेकर ऑफिस जाना हो, चाहे मुख्यमंत्री के काफिले के लिए ट्रैफिक ना रुकवाना हो, या फिर सरकारी दफ्तर में आम आदमी को सम्मान दिलाने वाले फैसले लेना हो, ये सारी चीजें लोगों को एक अलग तरह की राजनीति का एहसास करा रही है। और शायद यही वजह है कि अब लोग कहने लगे हैं कि तमिलनाडु को मुख्यमंत्री के तौर पर राहुल गांधी जैसी सोच वाला नेता मिल गया। फर्क सिर्फ इतना है कि राहुल गांधी अभी देश की सत्ता में नहीं है, लेकिन उनकी राजनीति का मॉडल, उनकी सोच, जनता से जुड़ने का तरीका अब तमिलनाडु में विजय के जरिए दिखाई देने लगा है। दोस्तों, जनता आज सिर्फ बड़े वादे नहीं चाहती, जनता अब ऐसे नेता चाहती है जो उनकी जिंदगी को महसूस करे, उनकी तकलीफ समझे और सत्ता में बैठकर भी आम आदमी जैसा दिखाई दे। और विजय फिलहाल उसी उम्मीद का चेहरा बनते नजर आ रहे हैं। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर तमिलनाडु में इस तरह की राजनीति लोगों को पसंद आती है, अगर जनता सच में ऐसे नेताओं को स्वीकार करती है जो वीआईपी कल्चर तोड़ते हैं, जनता के साथ खड़े दिखाई देते हैं, तो फिर आने वाले समय में देश की राजनीति भी बदल सकती है। क्योंकि तमिलनाडु को तो मुख्यमंत्री के तौर पर राहुल गांधी जैसी सोच वाला चेहरा मिल गया, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या पूरे देश को भी राहुल गांधी जैसा नेतृत्व का इंतजार है? क्या देश अब ऐसी राजनीति चाहता है जहां नेता जनता के ऊपर नहीं बल्कि जनता के बीच दिखाई दे? यही सबसे बड़ा सवाल है और शायद आने वाले समय की राजनीति इसी सवाल का जवाब तय करेगी। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि तमिलनाडु में विजय के जरिए एक नई तरीके की राजनीति की शुरुआत हो रही है? और क्या देश भी अब उसी राजनीति का इंतजार कर रहा है? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा और द राजनीति की हर बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।